Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to ORIC classes of English language. Today in this short session 4 our topic is spotting errors based on adjective. प्रीवियस सेशंस में भी आपने देखा होगा कि कितने कम मिनट में आप कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सीखते हैं, ऐसा ही इस सेशन में होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स को लेकर के हम उन एरर्स को सीखने वाले हैं जो कि आपकी एकेडमिक्स से लेकर राइटिंग सेक्शन से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। हमारा पहला यहाँ पर सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, शी इज टू मच सैड टू से एनीथिंग। तो जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आपकी टू को लेकर के आती है तो आपको याद रखना है कि टू मच, बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इस टू मच की जगह आपको मच टू लगाना है। यहाँ पर जब भी आप टू मच या मच टू का यूज करने वाले हो तो आपको देखना होता है कि बाद आने वाला वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको वर्ड सैड दिया गया है। तो हमेशा याद रखिए, जब आपको मस्ट टू यूज करना होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब मस्ट टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो आप मस्ट टू का यूज करते हैं। इट मीन्स मस्ट टू का यूज करने के लिए आपको बाद में एडजेक्टिव होना जरूरी है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा, शी इज मस्ट टू सैड टू से एनीथिंग, यानी आपका टू मच रॉन्ग हो गया और मस्ट टू राइट हो गया और ये इसका रूल हुआ। इसी के जैसा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, शी हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी इन हर स्टडीज। तो यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मच टू का यूज किया है जो कि रॉन्ग है। हमें यहाँ पर करना है टू मच। तो टू मच के बाद आप देख रहे हैं कि आपका क्या आया है, नाउन आया है, जबकि यहाँ पर एडजेक्टिव आया था। तो आप क्या करेंगे, आपका ये यहाँ पर रूल बनने वाला है कि टू मच आप जब यूज करते हैं जब इसके बाद आपको कोई नाउन दे रखा हो, तो ये आप याद रखेंगे। तो आपके फर्द इस एग्जाम्पल को हम आगे किस तरह लिखेंगे, शी हैज फेस्ड टू मच डिफिकल्टी इन हर स्टडीज। तो टू मच के बाद नाउन के तौर पर डिफिकल्टी आने की वजह से आपने मस्ट टू का टू मच किया और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये टू मच सही है। इसी तरह से आपके दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ही इज टू सैड। मच की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो टू सैड लगा कर भी काम चला सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड दूसरे एग्जाम्पल्स इस तरह से हो सकते हैं, he has too much money, he has too much arrogance। तो arrogance हुआ, money हुआ, ये आपके नाउन हुए, तो आप too much लगाते हैं। अब यहाँ पर must to और too much दोनों के अंदर हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा TOO जो कि एडवर्ब है, दोनों में कॉमन आया है। तो ये जो टू का यूज है ये हम उस समय करते हैं जब आप किसी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको नुकसान होने वाला है, आप हर्ट होने वाले हैं या कोई डेंजर वाली सिचुएशन पैदा होने वाली है, तो आप टू का यूज करते हैं। कुल मिलाकर के टू नेगेटिव एक्टिविटीज में यूज होता है। अगर हम सपोज कीजिए किसी को कहते हैं कि वह इतना सीधा है कि उसे कोई भी दुख दे देता है, वह इतना सीधा है कि वह कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो सीधापन है वो नेगेटिव एक्टिविटी में जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स हमें क्रिएट करा रहा है। तो हम कहेंगे ही इज मस्ट टू ऑनेस्ट, ही इज मस्ट टू जेंटल। तो ये हुआ नेगेटिव सेंस में। अब टू मच को देखें, उसके पास इतना रुपया है कि वह सबको नीचा समझता है। तो इतना ज्यादा रुपया है, ही हैज टू मच मनी, कि वह हर एक को हेट से देखता है, हर एक को इंफीरियर समझता है। तो ये नेगेटिव जो हुआ उसका जो कैरेक्टर ट्रेट है उसके अंदर गिरावट लाने वाला हुआ। इसको हम कंपेयर करेंगे इस सेंटेंस से, ही इज टू काइंड टू हेल्प यू। देखिए ये यहाँ पर जो काइंडनेस है ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है बात। तो इस पॉजिटिविटी की वजह से हम जो एडवर्ब टू है उसके अंदर कुछ चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर ही इज टू काइंड टू हेल्प यू। तो ये जो है ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है।
तो इस तरह के सेंटेंस में ये एक्सप्रेशन आपके रॉन्ग होगी और राइट वे टू से विल बी लाइक दिस, ही इज काइंड इनफ। तो ये जो आपके एक्सप्रेशन है ये वे ऑफ राइटिंग सही है और ये वे ऑफ एक्सप्रेशन रॉन्ग है। और आप ही को ऐसे लिखेंगे, इज लिखेंगे, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। ये यहाँ पर आप काइंड इनफ लिखेंगे। इट मीन्स कि एडवर्ब टू का यूज हम जब करते हैं जब कोई नेगेटिव फीलिंग हमारे को समझ आ रही होती है, और हम इनफ का यूज जब करते हैं जब हम किसी पॉजिटिव एक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं वह इतना दयालु है कि उसे कोई भी आकर लूट लेता है धोखा देकर, तो ये नेगेटिव में चला गया, तो हम कहेंगे ही इज टू काइंड he is so kind that everybody can cheat him, he is too kind to be cheated। तो काइंडनेस अगर नेगेटिव सेंस में जा रही है तो आप यहाँ टू लगाएंगे, लेकिन चूंकि हेल्प करना है, टू के साथ पॉजिटिव एक्शन आ रहा है, टू के साथ नेगेटिव एक्टिविटी आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव एक्टिविटी आने की वजह से हमको काइंड इनफ करना है। और एक डाउट और अपने माइंड से आप निकाल लीजिए कि जब भी टू का यूज होता है अगले पार्ट में, अगली क्लॉज में, यहाँ पर कैन नॉट आना जरूरी होता है सो दैट के साथ। जैसे कि हम कहेंगे ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, तो ये जरूरी नहीं है। दैट ही वाज नॉट एबल टू वॉक, बहुत सारे ऐसे वेज हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, टू हमेशा आपका नेगेटिव एक्टिविटीज में आता है, चाहे वह मस्ट टू प्लस एडजेक्टिव के सेंस में हो, चाहे टू मच प्लस नाउन के सेंस में हो। लेकिन अगर हमारा एक्शन पॉजिटिविटी वाला है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो हम यहाँ पर जो है काइंड के बाद इनफ लगाते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के बाद हमें इनफ लगाना होता है, तो हमारी इसके अंदर ये एरर रही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टास्क। तो आप हमेशा याद रखिए कि एरर फाइंड करते समय कि जो भी आपकी डिग्री होती है, अगर आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हो सकती है, तो जितनी बार आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव आया हुआ हो उतनी ही बार आपको डिग्री को देखना होता है हर बार। तो यहाँ पर डिफिकल्ट के साथ आपको मोस्ट आ गया एंड टाइम टेकिंग टास्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफिकल्टी से पहले मोस्ट आया है और यहाँ पर जो टास्क है उसके बारे में टाइम टेकिंग कुछ बता रहा है। तो अब ये मोस्ट केवल डिफिकल्ट के लिए काम करेगा या मोस्ट टाइम टेकिंग के लिए भी काम करेगा? अगर दो जगह आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब बटा हुआ है तो दोनों बार आपको डिग्री यूज करनी पड़ेगी, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है आपके रॉन्ग हुई। अगर मोस्ट डिफिकल्ट है तो एंड के बाद दूसरी क्वालिटी जब आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट टाइम टेकिंग टास्क, तब मोस्ट लगाने पर ये सही होगा। बिना मोस्ट के ये रॉन्ग है, क्योंकि एक डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर आपने यहाँ पर पूरी की, एंड के बाद फिर आपने नए सिरे से सुपरलेटिव डिग्री को इस टास्क के लिए पूरा करना है। मतलब ये हुआ कि ये सबसे मुश्किल और सबसे टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला टास्क है। तो ये आपको आई थिंक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। कई बार हम कहते हैं कि भाई जो चाहते हो कर लो। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है विच एवर। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या एरर होने वाली है? तो इसकी एरर को जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में दो चीजें आती हैं, क्योंकि जो कुछ विच भी शो करता है और जो कुछ वॉट भी शो करता है। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि वॉट कहाँ पर लगाया जाता है और विच कहाँ पर लगाया जाता है। विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, क्या मतलब निकलता है इसका? कि जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसमें कहाँ पर एरर है आइए समझते हैं। जब भी हमारे पास चॉइस होती है और जब भी हम कुछ इंटेलेक्चुअली वर्क करते हैं, सोचते हैं, ये हमारे माइंड में होता है, तो उन दोनों को लेकर के डिफरेंस होता है। जो कुछ की हिंदी विच भी रिप्रेजेंट करता है, जो कुछ का मीनिंग वॉट भी शो करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पर जो ये चाहना है, ये चाहना क्या है? ये कोई हार्डवेयर में सिलेक्शन है या ये कोई हमारी इंटेलेक्चुअल सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेसिंग है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास, जब आप माइंड से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो आप वर्ड का यूज करते हैं, और जब आपके पास
कोई चॉइस होती है, सपोज कीजिए कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक को चुनना है, बहुत सारे ड्रेसेस हैं, किसी एक को चुनना है, बहुत सारे कंप्यूटर सेट्स हैं, किसी एक को चुनना है, तो आप विच लगाते हैं। लेकिन तो ये क्या हो गया आपका हार्डवेयर। और जो आप वॉट लगाते हैं, वॉट को कहां पर लगाते हैं, आप लगाते हैं इंटेलेक्चुअल मैटर्स में। इंटेलेक्चुअल मैटर्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल मैटर्स होते हैं जो आपकी मानसिक स्थिति से रिलेटेड होते हैं। जैसे व्हाट यू वांट यू कैन डू, ओके। अब यहाँ पर वो चॉइस तो है लेकिन हार्डवेयर नहीं है, इंटेलेक्चुअल मैटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपकी एरर होगी ये विच एवर नहीं व्हाट एवर होगी। व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं विच का। विच के एग्जाम्पल में आप क्या यूज करेंगे, देखिए विच के एग्जाम्पल में हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे यू कैन बाय विच या विच एवर विच यू लाइक। अगर मान लीजिए बहुत सारे ड्रेसेस हैं और आपको ये परमिशन मिल गई कि भाई पेमेंट हम करेंगे, जो चाहो खरीद लो, तो जो में आपके पास चॉइस आ गई, ठीक है। आपको हार्डवेयर से रिलेटेड अब मटेरियल आपके सामने पड़ा है, तो आप उसके यूजेज में विच लगाएंगे जिसको भी आपने चुना है। तो विच यू लाइक क्या, कैन बाय यानी ड्रेस। और यहां पर क्या था, वट एवर यू थिंक इज गुड, ओके, व्हाट यू सेज इज राइट। तो ये सारा क्या हुआ, हमारा इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इट वुड बी वेरी बेटर इफ यू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखें तो बहुत अच्छा होगा। अब आपने सुना है एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज तो ये तो एडवर्ब में भी होती हैं। तो एडजेक्टिव में क्या डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, ओके। तो यहाँ पर बेटर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि भाई बेटर आ गया तो फिर हमने देन क्यों नहीं लगाया, ओके। हम एक की दूसरे से तुलना जब नहीं कर रहे होते, किसी एक की ही क्वालिटी बता रहे होते हैं। और अक्सर आपने टीवी एड्स में सुना होगा बेहतर से और बेहतर, लेकिन स्पीकर ये नहीं कहना चाहता कि सबसे बेहतर, वो कह रहा है बेहतर से बेहतर। अब बेटर तो आ गया, अब बेटर और बेस्ट के बीच में क्या स्टेप आता है, तो वो लेवल आता है मच का, वो लेवल आता है वेरी का। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेरी कहाँ लगाना है और मच कहाँ लगाना है। इससे पहले के क्वेश्चन बताएं, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के सेशंस कि वेल में और गुड में क्या डिफरेंस है, डिग्रीज के कौन कौन से वर्ड्स ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं जो जनरली हम उनके डिग्रीज नहीं बदल पाते। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। ग्रामर के सभी टॉपिक्स के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड हो या एकेडमिक से, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लाइव क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और जो लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती हैं आप उनको समझ करके उनसे फायदा उठा सकें। आइए यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था कि वेरी के साथ बेटर है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर और बेस्ट के बीच में एक लेवल आता है। हमेशा याद रखिए जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो तो आपको वेरी यूज नहीं करना होता, आपको मच यूज करना होता है। इट वुड बी मच बेटर इफ यू लर्न इंग्लिश। तो मच बेटर, मच टॉलर, मच लार्जर, आप मच यूज कीजिए। और आपको आज का पॉइंट ऑफ द डे हम आपको और बता दें, जब भी आपके पास एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मतलब कि जब आपकी थर्ड फॉर्म होती है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ओके। तो इस तरह से आपने सुना होगा, वह तो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, तो मच नेग्लेक्टेड, मोर नेग्लेक्टेड, मोस्ट नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर हम मच मोर का यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं करते। तो नेग्लेक्टेड से पहले आप कहेंगे मच नेग्लेक्टेड। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि मच जो आता है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले, ओके, और मच जो आप यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले। अब पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ से एक वर्ड है हमारा टायर्ड, जो कि टायर थकने वाली फर्स्ट फॉर्म से बना है।
ये एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है, एक एक्सेप्शन है एडजेक्टिव में, इसमें मच नहीं लगता, वेरी लगता है। तो ऐसे बहुत सारे और दूसरे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होते। तो ये आपके लिए एक नई जानकारी होगी, ग्रामर की एक अच्छी लर्निंग होगी। इस तरह के सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आई होप कि ये पूरा सेशन आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा। प्लीज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।